व्यवस्था सुचारू करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन होने जा रहा है। GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के आयोजन की तैयारियों को करीब पूरी तरीके से शिद्दत से मध्य प्रदेश सरकार जो है वो करने में लगी हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए कई जाने माने उद्योगपति, राजनेता, निवेशक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पहुंचेंगे। पीएम मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे और समापन केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। इस मीट को लेकर के मानव संग्रहालय में आधुनिकीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन के साथ ही मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी झलक देखने को मिल रही है। तो 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और आप देखिए इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भोपाल में तमाम तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने के लिए। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे जापान। वहां पर उद्योगपतियों को उन्होंने निमंत्रण दिया था इस GIS समिट 2025 में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश के विकास की यात्रा को, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के लगातार मध्य प्रदेश की सरकार इस वक्त सजग नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की धरती पर 24 और 25 फरवरी को इतिहास रचने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आने जा रही है। इसमें लाखों करोड़ रुपए के निवेश आने की संभावना जताई जा रही है। तो युद्ध स्तर पर मानव संग्रहालय में तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो सामने है ये किस तरीके से ये जो मध्य प्रदेश की यहाँ पर झलक देखने को मिलेगी। सांची जो स्तूप है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्य सचिव जो है अनुराग जैन तो वो यहाँ पर खुद दौरा लगातार कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, समय रहते पूरी कार्रवाइयाँ हो जाए। इसके साथ ही चंद्रमौली शुक्ला भी उनके साथ हैं। इसके साथ ही जो PS हैं राघवेंद्र सिंह भी उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिस तरह से CS भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं, किस तरीके से उनके द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने सांची की झलक देखी, क्योंकि मध्य प्रदेश भी यहाँ पर सरकार चाहती है कि जो उद्योगपति आ रहे हैं, जो निवेशक आ रहे हैं वो रूबरू हों। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो विदेशी कंपनियां हैं उनके भी यहाँ पर आउटलेट लगे हुए हैं। जिस तरीके से एक कंपनी है लिवगोंग, उसके यहाँ पर जो उत्पाद होते हैं, जिस तरीके से JCB बात की जाती है, जो अन्य जो बड़े उपकरण होते हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऑडी का भी यहाँ पर स्टॉल लगभग तैयार होने जा रहा है। इसके साथ ही जो दूसरी कंपनियाँ हैं, जो आयशर है, आयशर का भी यहाँ पर स्टॉल यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो ये जो झलक है ये कुछ इस तरह की झलक यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिलेगी, जो अपने आप में अद्भुत होगी, जो अपने आप में अलग होगी। यहाँ मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश के जो खास उत्पाद हैं उनकी झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही चूंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है तो ग्लोबली तौर पर जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि काफ़ी फेमस होते हैं उनकी झलक भी हमें इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिलेगी। लाखों करोड़ रुपये के निवेश आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। 30,000 से अधिक उद्योगपतियों ने इंटरेस्ट जताया था इस समिट में आने के लिए। 18,000 से उद्योगपतियों ने सहमति भी जताई है कि वो समिट में शामिल होने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। आकर्षक रंगों से पूरे ही जो प्रांगण है, जो राज संग्रहालय है, उसको सजाया जा रहा है। लगातार अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, उनके आउटलेट यहाँ पर लगे हुए हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही। तो इंतजार किया जा रहा है 24 फरवरी का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, समिट का शुभारंभ करेंगे, उद्योगपति निवेशकों से वो संवाद भी करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि 24 और 25 फरवरी को राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में आयोजित होगी, उसका मुख्य कार्यक्रम इस हॉल में होगा। आप देख सकते हैं ये जो बैकड्रॉप बनाया गया है ये 3D बैकड्रॉप है। इसमें सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा के बारे में दिखाया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का इन्वेस्टर समिट करने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताया जाएगा और यहीं से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। PM मोदी यहीं पर मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे और निवेशकों से, उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। 3000 कैपेसिटी है इस पूरे ही हॉल की। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। ये जो बैरिकेड लगाए गए हैं, बैरिकेड के आगे जो देश विदेश के जाने माने उद्योगपति, राजनेता रहेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। और जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दूसरे उद्योगपति हैं जो कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी आए थे, समिट में भी आए थे, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, संवाद करेंगे।
12 से ज़्यादा IPS अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। सबसे पहले सुबह 10 बजे यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 11:20 तक ये कार्यक्रम चलेगा। PM मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे, संवाद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेशन शुरू होंगे, अलग अलग तरह के सेशन रहेंगे। मध्य प्रदेश की उद्योग नीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो अब से कुछ देर बाद SPG इस पूरे ही हॉल को अपनी अंडरटेकिंग में ले लेगा सुरक्षा के मद्देनजर। तो PM मोदी का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर 12 से ज़्यादा IPS अधिकारी हैं। इसके साथ ही जो 3D बैकड्रॉप बनाया गया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राफिक्स के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा दिखाने के साथ ही प्रस्ताव किस तरह के रहेंगे, उद्योग किस तरीके से रहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से उद्योग नीति लेकर आ रही है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो GIS की जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके फ्लैग भी हमें यहाँ पर इस जो बैकड्रॉप बनाया गया उसमें देखने को मिल रहा है। कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, इसके साथ ही पोलैंड है, रशिया है और UK यूनाइटेड किंगडम। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा इन देशों का दौरा भी किया गया था और यही कारण है कि यहाँ पर उन देशों के झंडे भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो विकास यात्रा रही है मध्य प्रदेश सरकार की उद्योगों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की अब तस्वीर एक उद्योग नगरी के रूप में भी हो, तो यहाँ पर वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो दूसरे डोम बनाए गए, पेविलियन बनाए गए हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश के खान पान की चर्चा की जाएगी, मध्य प्रदेश की संस्कृति की चर्चा की जाएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं राज्य संग्रहालय में, जहां पर मुख्य कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से 3D स्टेज यहां पर लगाई गई है। 3D स्टेज के माध्यम से यहां पर दिखाया जाएगा मध्य प्रदेश की विकास यात्रा के बारे में। विकास यात्रा पर दिखाने के बाद यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो पीछे आप देख सकते हैं एक फ्रेम में जो स्टेज है, दूसरे फ्रेम में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो बाकायदा पीछे जो कुर्सियाँ उन पर बैठ कर देख रहे हैं। उनके साथ संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं, रामेश्वर शर्मा जो विधायक है वो मौजूद हैं, BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ ही विश्वास सारंग भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से पूरा ही कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा उसकी तैयारियों का मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। पीछे वाली कुर्सी पर पीछे जो निवेशक बैठेंगे वो किस तरीके से बैठेंगे, वो किस तरह से मंच पर होने वाली बात को समझेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री यहाँ पर जान रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अंतिम कुर्सी तक जाकर मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि एकात्म कहा था कि विकास की जो यात्रा है वो पहुँचे, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा हैं, उनके साथ ही विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन सभी के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण ये पल है। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री के द्वारा संवाद किया गया, अधिकारियों से बातचीत की गई और तैयारियाँ उच्च स्तर की हों, इस बात के निर्देश भी दिए गए। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, ये पंचलाइन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जो कि 24 और 25 फरवरी को राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित की जाएगी। युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। PM मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर कई सारी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर की बात की जाए, सांची है, इसके साथ ही अन्य जिस तरह से खजुराहो का टेम्पल है, चंदेरी की यहाँ पर बात की जाती है, तो यहाँ पर वो सभी झलक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। PM मोदी का जो कार्यक्रम रहेगा वो आप देख सकते हैं। पहले वो ये जो सांची स्तूप का बना हुआ पेविलियन है वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद वो दूसरे जो पेविलियन रहेंगे जहाँ पर उद्योगपतियों के साथ वो संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। किसी तरह की सवाल तरह का कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर संवाद किया जाएगा मध्य प्रदेश के बारे में। 30,000 से अधिक जो उद्योगपति निवेशक उनके द्वारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था। 18,000 से अधिक ने यहाँ पर आने की सहमति दी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये खजुराहो के टेम्पल की यहाँ पर हमको फोटो देखने को मिल रही है। आगे जो है वो भी मध्य प्रदेश की प्रमुख धरोहरों की बात की जाए, चंदेरी की बात की जाए, यहाँ पर धरोहर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, और तो उसकी झलक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये पूरी जो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनकी तस्वीर भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान, जो कि 24 और 25 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि लाखों करोड़ रुपए के निवेश मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कल एक इंटरव्यू में भी कहा कि निवेश के प्रस्ताव से अच्छा है कि लोकार्पण और भूमि पूजन करने का अवसर भी मिले, तभी मध्य प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। तो जैसे देख सकते हैं, जो वृक्ष है, ये वृक्ष अपने आप में अद्भुत नजर आ रहा है। कलावा के माध्यम से इसकी शाखाओं को छुपाया गया है और घंटियां यहाँ पर लगाई गई, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, हवा यहाँ बहुत चलती है। जैसी हवा चलेगी वैसी ये जो घंटियां हैं
हमें यहाँ पर बसती हुई नजर आएंगी, जो अपने आप में एक अलग तरह की ध्वनि होती है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रयास है कि जो उद्योगपति आ रहे हैं, जो निवेशक आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। वो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को समझें, वो मध्य प्रदेश के खान पान को समझें और मध्य प्रदेश में किस तरीके से संसाधन है, चाहे लैंड बैंक की बात की जाए, वाटर बैंक की बात की जाए, इसका उपयोग करके वो अपने बिजनेस को ही बढ़ाकर इसके साथ ही मध्य प्रदेश का विकास हो सके, इसमें भी वो अपना योगदान दें। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। और बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक अलग ही अंदाज अपनाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर होलियोग्राफिक तस्वीर के माध्यम से, जो होलोग्राफिक तस्वीर होती है उसके माध्यम से बाबा महाकाल के दर्शन कराए जा सकेंगे। जी, इसके साथ ही यहाँ पर एक पुजारी भी मौजूद रहेंगे और बाबा महाकाल का प्रसाद भी यहाँ पर जो लोग आएंगे उन्हें मिलेगा। इसको लेकर के सहयोगी वैभव गुप्ता ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है, देखिए। देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की टैगलाइन है द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में देश और विदेश से जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, वो भोपाल आएंगे, भोपाल के राष्ट्रीय मनोरंजन संग्रहालय आएंगे और यहाँ पर वो कुछ अलग तरह की तस्वीर देखेंगे। सबसे पहले आपने जो एलईडी देखी है, इसमें भी भोपाल की सांस्कृतिक चीज़ों का परिचय कराया जाएगा और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग सी तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है। इसमें बाबा महाकाल हैं और कुछ अन्य चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही। तो होलोग्राफिक टेक्निक कहा जाता है, तो उसमें यहाँ पर ये तस्वीर देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से बाघ प्रिंट की बात की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट काफ़ी फेमस है। हथकरघा उद्योग की यहाँ पर तस्वीर एक समझ नज़र आ रही है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इसके बाद जब हम जो स्टॉल के अंदर आते हैं, जो इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया की जो स्टॉल है, इसके अंदर जब आते हैं तो उसके अंदर टेक्निक का भी बहुत इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जंगली जानवर है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी बना है, क्या खासियत रहेगी जो स्टॉल आपके द्वारा एमपी टूरिज्म द्वारा बनाया गया है, जिस तरह से यहाँ पर एनिमल से स्ट्रक्चर भी। जी, हमने स्टार्टिंग में हमने एक वाइल्ड लाइफ जोन बनाया है। इसमें मोगली का फैमिली इंक्लूड करा है हमने, हमारा टाइगर, हमारा चीता, बगीरा इंक्लूड करा है हमने। तो जब आप एंटर करते हैं तो आप एक मध्य प्रदेश का वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बगल में हमने एक स्पिरिचुअल जोन बनाया है, जहाँ पे आप महाकाल का दर्शन कर सकते हैं बेसिकली। तो उधर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके नीचे हम एक ज्योतिर्लिंग बना रहे हैं। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एक्चुअली महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पुजारी रहेगा, यहाँ पे महाकाल से प्रसाद आएगा। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी आप एंटर करते ही सबसे पहले आपको जैसे ही कोई आएगा सबसे पहले महाकाल के बाकायदा दर्शन करेगा, पुजारी पूजा करवाएंगे और आप प्रसाद भी उनको देंगे महाकाल को। तो अपने आप एक अलग तरह की अनुभूति रहेगी। और उसके अलावा क्योंकि आपके द्वारा बघीरा, जिस तरीके से बच्चे बहुत मोगली देखते हैं, मध्य प्रदेश का रिलेशन भी है, तो ये क्या बेस क्या है इसका? अगर आपने मोगली का बारे में सुना होगा, मोगली का जो ओरिजिन है वो मध्य प्रदेश से ही हुआ है। तो वो एक बच्चों को कनेक्ट करने के लोग कनेक्ट करते हैं। हर एक बच्चा जंगल बुक देख के बड़ा हुआ है। तो हमें बस एक वो था कि एक आपका बचपन वापस आ जाए। अगर आप घुसते हैं तो आप एक जंगल का फील ले लें मध्य प्रदेश में आके, और आपका बचपन वापस आ जाए। बचपन की आपने बात की, इसके साथ ही अध्यात्म की यहाँ पर बात की, और इसके अलावा किस तरह से टेक्निक को किस तरीके से जोड़ा आपने? तो ये होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है बेसिकली। इसके अलावा वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक VR, हमने एक एडवेंचर जोन बनाया है बेसिकली। अब इसमें क्या है कि हमने 5-6 लोकेशंस चूज करी हैं जहाँ पे आप ट्रैक करके जा सकते हैं। जैसे कि पंचमरी है, खजुराहो है, ओरछा है। इस साइकिल में आप बैठेंगे, इस साइकिल के जैसे आप पेडल्स चलाएंगे, आप उस लोकेशन में, सामने स्क्रीन लगी होगी, आप उस लोकेशन में जा सकते हैं। आप वहाँ पे रुक सकते हैं, उसको देख सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये जो साइकिलिंग भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी, जी, के साथ में आपके सामने वो ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकेंगे, LED सामने लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक्चुअली आपको ऐसा फील होगा, आप हेडफोन्स पहनेंगे, आवाजें आएंगी, साउंड्स आएंगी, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप उस लोकेशन में देख रहे हैं, उसको वर्चुअली विजिट कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन के साथ आप एक्सरसाइज भी कर सकेंगे। तो जिस तरीके से अभी आपने शेर बनाया है, ये मतलब आप चाहते हैं कि सभी लोग आए, मध्य प्रदेश को एंजॉय भी करें, कोई कम वक्त रहेगा, उस कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि टाइगर हमारा शेर खान जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक पूरा जंगल कॉर्नर है। इसको अभी थोड़ा सा काम बाकी है, इसके पूरा जंगल कॉर्नर बनेगा और सारे आप यहाँ पे आप एक सेल्फी एरिया है, ये फोटो ऑप भी है, यहाँ पे आप फोटो खिंचाइए और आप एक उसका मध्य प्रदेश के जंगल का लुत्फ उठा सकते हैं। लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर की बात भी कही गई है।
मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ की भी यहाँ पर बात की जाए। सबसे बड़ी जो अहम बात है, इसको टेक्निक से भी जोड़ा जा रहा है। और आपने जिस तरीके से देखा कि यहाँ पर एक फोटोग्राफिक तस्वीर थी, उसके माध्यम से आप बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, तो साथ ही इसके साथ ही पूजा भी कर सकेंगे और बाबा महाकाल का प्रसाद भी प्राप्त कर सकेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन वर्मा के साथ। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही।